अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम बिल्कुल खैरियत से होंगे। रोज़ाना मैथ्स की प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। डेट शीट आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है और वो अनाउंस होने के बाद फिर से अजीब सी गहमा गहमी है, स्टूडेंट्स में एक परेशानी है, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस परेशानी का ही हल लेकर इस वीडियो में आप लोगों के सामने मौजूद है। ये वीडियो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अभी अगर हम देखें आज से लेकर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स तक, जो कि 29 मई से आप लोगों के स्टार्ट होने, जब तक जो हमारे पास 15-16 डेज हैं, उनमें हम अपने मैथ्स की 100 मार्क्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं और मैं किस किस चीज़ में, किन किन टॉपिक्स में आप लोगों की क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं 14 डेज का प्लान। 15 डेज हैं टोटल हमारे पास, जिनमें से पहला दिन है आज। आज आप लोगों ने कुछ पढ़ना नहीं है खास। आज आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने मार्कर्स परचेज करने हैं, आप लोगों ने एक प्रॉपर स्पाइरल परचेज करना है, आप लोगों ने एक प्रॉपर कैलकुलेटर अपने पास रखना है, आपने अपनी वो तमाम चीज़ें अपने पास आज तैयारी करके रखनी है जिनकी मदद से कल आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अब ये जो 14 डेज हैं, मैं डे बाय डे आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या टॉपिक्स मेरे साथ साथ पढ़ने हैं और मैं कौन कौन से टॉपिक्स के लेक्चर आप लोगों को इसी चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा, यानी कल से तो आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हो जाएगी। अगर हम डे 1 की बात करें तो ट्यूसडे पड़ता है कल, आज है हमारा मंडे 13 मई, कल है 14 मई 2024। अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है बेटा एक्सरसाइज 12.4 और 12.5 विद MCQs। 14 मार्क्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। एक सवाल 12.4 से, एक सवाल 12.5 से, एक शॉर्ट में पूछा जाएगा और एक लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो एक ही दिन में, यानी पहले ही दिन आप तकरीबन 14 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फिर हम आते हैं डे 2 पर। 15 मई 2024 वेंसडे हमारे पास है, उसमें ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं चैप्टर नंबर 11 के, आपने वो जाकर सुनने हैं। 11.2, 11.3 और 11.4, उसमें से 2 शॉर्ट्स आपके निकलेंगे। MCQs अपलोडेड नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल कल परसों में मैं MCQs अपलोड कर दूंगा, तो 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो 14 मार्क्स डे 1 में कवर होते हैं, 10 मार्क्स आप लोगों के डे 2 में कवर हो जाते हैं। डे 3 की हम बात करें थर्सडे, तो आप लोगों ने पढ़ना है बेटा चैप्टर नंबर 10। अब आप कहेंगे सर चैप्टर नंबर 10 तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर एक दिन में कैसे पढ़ेंगे? तो आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना मेरा बच्चा, आप लोगों ने सिर्फ वो सवालात पढ़ने जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 10.1 से, 10.2 से, 10.3, 10.4 और रिव्यू एक्सरसाइज से कौन कौन से सवालात पढ़ने हैं। उनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री इन मिनट्स के नाम से, वहाँ पर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। MCQs मौजूद नहीं है, MCQs इंशाल्लाह जिस दिन का मैं कह रहा हूँ थर्सडे को, उस दिन अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। डे 5 फ्राइडे बड़ा मसरूफ होता है, स्पेशली जो है वो हाफ डे माना जाता है, बहुत ज़्यादा जो हमें तैयारी करनी होती है, नमाज का बड़ा एहतमाम करते हैं। वैसे तो हमें रोज़ाना ही नमाज का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन हम एक साइकोलॉजिकल फैक्ट देखें तो हम मुसलमानों में भी जुम्मे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो उस दिन ज़रा टाइम कम होता है। तो आप लोगों को एक छोटा सा चैप्टर दे रहा हूँ, वो है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो कि आप लोगों ने वहाँ से डिस्कस करना होगा। उसके बाद अगर हम देखें डे 6 जब आप लोगों का, डे 5 जब आप लोगों का आता है तो वो है सैटरडे। सैटरडे आप लोगों का फ्री टाइम होता है, आप लोगों ने सिर्फ एक ही छोटा सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9, और उसकी भी एक ही एक्सरसाइज करनी है 9.3, जिसमें से एक लॉन्ग सेक्शन पूछा जाएगा। उस 9.3 में भी 4-5 सवालात हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो 8 नंबर का एक और पोर्शन निकल जाएगा। फिर डे 6 संडे। संडे इज नॉट अ फन डे एनीमोर। अब छुट्टियां नहीं कर सकते, अब रेस्ट डे नहीं है, फन डे नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, संडे को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बता रहा, मैं तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि अगर रोज़ाना सिर्फ 1.5 घंटे से 2 घंटा मैथ्स को दोगे तो ये जो तरतीब बताई जा रही है इसको फॉलो करके आप अच्छी तैयारी कर सकोगे। बाकी दिन का टाइम आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और दीगर सब्जेक्ट्स को भी देना होगा। तो डे 6 पर अगर हम बात करें संडे को, तो आपने चैप्टर नंबर 7 लेकिन पूरा नहीं पढ़ना, 2 एक्सरसाइजेस करनी है, एक बाइनोमियल थ्योरम जिसमें से कंफर्म 4 नंबर का एक सवाल आएगा, एक आपने करनी है एक्सरसाइज 7.2 जिसमें से एक्सपेक्टेड है कि 4 नंबर का एक और शॉर्ट पूछा जाएगा। डे 7 यानी कि मंडे, आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 7 की, वो है 7.3, उसमें से लॉन्ग पूछा जाएगा 8 नंबर का। तो ये आप लोगों का 4 नंबर का पोर्शन वहाँ से निकल जाएगा डे 6 में, और 8 नंबर का जो है वो डे 7 यानी मंडे को आप डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए अगर मैं इन 7 डेज की बात करूँ ना 14 डेज में से, तो तकरीबन सिर्फ क्वेश्चन आंसर से आप लोगों के 56 मार्क्स कवर होते हैं, और अगर इसमें MCQs को भी जोड़े तो 62 to 64 मार्क्स की तैयारी आप लोगों की एक हफ्ते में हो जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी होती है। फिर आप आते हैं डे 8।
डे 8 हमारे पास है, उसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का सिर्फ लॉन्ग पोर्शन पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.6, उसके लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन मेथड है, उसमें क्रैमर्स रूल है, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। क्रैमर्स रूल और इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। गॉस जॉर्डन मेथड जो कि आप लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझा दूंगा। डे 9 वेंसडे आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.5 तक। अगर मेरी इंपॉर्टेंट शीट देखेंगे ना तो उस इंपॉर्टेंट शीट में से मुश्किल से कोई 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो कि 2.1 से लेकर 2.5 तक आप लोगों को करने होंगे। हाँ, 2.4 के 4-5 सवाल हैं वो लाजमी करने, उनमें से एक सवाल हर साल पेपर में आता है, इस साल के पेपर में लाजमी आएगा। इस चैप्टर से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है, तो एक शॉर्ट 2.4 से कंपलसरी आएगा, एक शॉर्ट 2.1, 2.2, 2.3 और 2.5 में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं डे 10 की, तो फिर से एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स। अब आप कहेंगे सर छोटा चैप्टर है, 6 एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको 6 की 6 नहीं करनी, 3.2, 3.3 में से तो कुछ करना ही नहीं है। 3.1 के 3 क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं, 3.4 के 2-3 सवाल हैं जो कि शॉर्ट में आ सकते हैं, 3.5 और 3.6 आप लोगों की बड़ी मेजर और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन अगर उनको गौर से देखेंगे ना तो पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज 2 से 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, या तो 3x3 का डिटर्मिनेंट, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, या तो यूनिट वेक्टर। इन तमाम चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारा वेक्टर्स का चैप्टर निकल जाएगा। ये हो गया डे 10। बात करते हैं डे 11, फिर से फ्राइडे आ गया, अब फिर से वही सारी मसरूफियात, तो फिर से एक और छोटा सा चैप्टर रखा है, चैप्टर नंबर 8 फंक्शन एंड ग्राफ्स का। उसमें से 2 शॉर्ट और 2 MCQs होंगे, तो आप एक छोटा सा चैप्टर करेंगे तो 10 मार्क्स की और तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। डे 12 सैटरडे, अब एक बड़ा चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 4, जिसकी 9 एक्सरसाइजेज हैं। अब एक ही दिन में सब नहीं कर सकते, इसमें 3 तरीके के टॉपिक्स हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला अरिथमेटिक, डे 12 में आप अरिथमेटिक सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से 4.4 तक। डे 13 पर आप आएंगे तो अरिथमेटिक के जैसी ही हार्मोनिक होती है, आप क्या करेंगे बेटा 4.8 और 4.9 सॉल्व करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। और फिर बिल्कुल लास्ट डे पे डे 14 में आप क्या करेंगे, जो कि है आपका मंडे 27 मई 2024, उसमें आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 4.4 से लेकर 4.7 तक। इन्हीं में आपने, अच्छा मैंने रिव्यू एक्सरसाइजेस का कहीं पर जिक्र नहीं किया, जिस भी चैप्टर की आप तैयारी करेंगे साथ साथ उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेस के एक दो क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो देखेंगे लाजमी तौर पर। तो अगर ये मेरी 14 डे स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं, जिसमें सिर्फ आप अकेले नहीं हैं मेरे बच्चे, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं डे बाय डे जो डेज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन डेज़ में उन चैप्टर्स के लेक्चर्स आप लोगों तक प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ताकि आप आसानी से मेरी वीडियोज़ खोलें और उन वीडियोज़ के ज़रिए आप अपना अच्छा रिवीजन कर सकते हो। तो अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है और बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप लोगों के लिए कि परवरदिगार आप लोगों को कामयाब करे। लेकिन कामयाबी की असल कुंजी बेटा मेहनत है, मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, और हम उस कौम की हालत नहीं बदलते जो अपनी हालत बदलने का इरादा खुद ना करे या कोशिश खुद ना करे। तो हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, सब कुछ हो जाएगा। मैं हमेशा से क्लासरूम में भी कहता आया हूँ ना कि जिन्हें बढ़ने की हो चाहत कभी हारा नहीं करते, जो खुद से खुद ना हारे हों वो बाजी जीत जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, जीत उनकी होती है जो कोशिश करते हैं। कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ के साथ। टिल देन अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा अपनी खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।